मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। वेलकम यू ऑल टू माय स्पेशल प्रोग्राम टॉप 9 बॉलीवुड गॉसिप्स। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करता हूं दिन की टॉप 9 बड़ी खबरों के बारे में। आप सभी को रूबरू कराता हूं दिन की टॉप 9 खबरों के बारे में, जो एक के बाद एक आज फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, इस बार नंबर 1 पर एक ऐसी शॉकिंग खबर रही है जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। जी हाँ, नन्हे से अबराम जो कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है उन्होंने, ये देखिए हमारी एक रिपोर्ट के जरिए। इसी के साथ ही बैक टू बैक 9 खबरें देखिए इस दिन की बड़ी। हाल ही में आराध्या बच्चन का था जन्मदिन। जी हाँ, अपने 6वें जन्मदिन पर जहां आराध्या के साथ साथ पूरे बच्चन परिवार का बेहद ज्यादा ही दिलकश अंदाज देखने को मिला, तो वहीं इसी के साथ ही जैसा कि हमने आपको ये बताया ही था अपनी पिछली रिपोर्ट के जरिए कि इस पार्टी में कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ साथ कई स्टार किड्स भी यहाँ दिखाई देंगे, तो ऐसा ही हुआ और रखी गई एक ग्रैंड पार्टी जहाँ जमावड़ा लगा सितारों का। इसी के साथ ही यहाँ जिस स्टार किड ने सारी की सारी लाइमलाइट अपनी तरफ की, वो और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान के लाडले बेटे अबराम खान थे। जी हाँ, अमिताभ के साथ तो उन्हें देखा ही गया, जहां बिग बी अबराम के लिए कैंडी भी खरीदते हुए दिखाई दिए। वेल, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसके बारे में जान आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, अबराम समझते हैं शाहरुख के पापा हैं अमिताभ बच्चन। इस बात की पुष्टि जहां बात की जाती है स्टार किड्स की, तो सबसे पहले नाम सामने आता है एक ऐसे स्टार किड का जो कि अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये स्टार किड और कोई नहीं बल्कि पटौदी खानदान के सबसे छोटे नवाब तैमूर अली खान पटौदी हैं। जल्द ही तैमूर होने वाले हैं 1 साल के, लेकिन अभी से ही इनकी फैन फॉलोइंग देख तो करीना और सैफ खुद भी हैरान रह गए हैं। खैर, आप सभी को ये भी बता दें कि तैमूर की एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है। जी हाँ, इस फोटो में तैमूर थोड़े से बड़े दिखाई दिए हैं। फोटो तो पूरे तरीके से साफ नहीं है, लेकिन फोटो काफी दूर से ली गई है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो फोटो सामने आई है वो उनके ग्रैंड मदर बबीता के घर की है। खैर, इसी के साथ ही तैमूर की ये तस्वीर एक बार फिर से वायरल होने लगी है, जिसमें थोड़े से बड़े दिखाई दिए हैं तैमूर। और तो और तैमूर इन दिनों अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर चर्चाओं में है, जो कि अगले महीने है। अब देखने वाली बात ये होगी कि तैमूर के जन्मदिन पर क्या करते हैं पटौदी खानदान। बॉलीवुड हसीना कैटरीना कैफ बीते काफी दिनों से लगातार खबरों में बनी हुई हैं। जी हाँ, उनके खबरों में आने की कई सारी वजहें हैं, जिनमें से एक है कैटरीना कैफ का तीनों खान्स के साथ फिल्में। गौर हो कि तीनों खान्स यानी कि सलमान खान, आमिर खान और साथ ही शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहीं कैट सलमान के साथ टाइगर जिंदा है को लेकर इन दिनों चर्चाओं में है, बता दें आप सभी को। इसके अलावा कैटरीना की एक तस्वीर भी काफी खबरों में है। जी हाँ, इस तस्वीर में उनके साथ दिखे हैं शाहरुख और करण जौहर भी, और ये फोटो है फराह खान की पार्टी की। देख पा रहे होंगे आप दोनों ही स्टार कितने ज्यादा क्लोज हैं कैटरीना कैफ के। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चलें कि एक दौर ऐसा भी रहा जब सलमान के साथ कैटरीना कैफ के अफेयर की खबरें जोरों पर रही। तो वहीं उस दौरान ये भी खबर सामने आई कि कैटरीना को सलमान ने थप्पड़ों से पीटा था। जी हाँ, सलमान के गुस्से का शिकार हो चुकी हैं कैटरीना कैफ। तो वहीं इसी के साथ ही अब देखने वाली बात ये भी सामने आती है कि कैटरीना सलमान की जोड़ी को टाइगर जिंदा है के साथ कितना पसंद करते हैं उनके फैंस। बीते काफी दिनों से ही एक अभिनेत्री काफी खबरों में रही हैं। पहले तो आप सभी को ये बता दें कि ये हसीना हैं दीपिका पादुकोण, और ये फिल्म पद्मावती को लेकर काफी चर्चाओं में है। तो ये फिल्म बीते काफी दिनों से विवादों में घिरी रही है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक बयान को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज में आ गई हैं दीपिका पादुकोण। तो वहीं उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं अपने इसी इंटरव्यू के दौरान, जिनमें कई खुलासे तो बेहद शर्मनाक हैं। जी हाँ, उनसे एक सवाल किया गया कि टॉप 10 अभिनेत्रियों के लिस्ट में रहना कितना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये समझाया कि टॉप पर जाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टॉप पोजीशन को बरकरार रखना बेहद ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ ही दीपिका ने यह भी बताया कि उन्होंने काफी गंदी आदत हरकतें जैसे कि आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इसी के साथ ही उनके स्टारडम को लेकर भी सवाल किया गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूं जो कि सुबह उठती है और अपने काम पर जाती है। अगर मैं ऐसा सोच कर रहूं तो जीना आसान होगा। जी हाँ, इसी के साथ ही कई और बातें की दीपिका पादुकोण ने, लेकिन सच में आलोचना वाली बात तो हैरान कर देने वाली है। अक्सर ही बॉलीवुड में जब भी कैट फाइट्स की खबरें सामने आती हैं तो टॉप पर नाम सामने आता है करीना कपूर खान का और साथ ही मीरा राजपूत का।
आपको ये बता दें कि बीते दिनों अपने मदरहुड को लेकर ये दोनों ही हसीनाएं काफी ज्यादा चर्चाओं में रही हैं, जहां दोनों की ही अपनी एक अलग अलग राय सामने आई मदरहुड को लेकर। तो वही कारण दोनों में बहस हो गई, तो इसी कारण दोनों में बहस हो गई, जो कि बाद में कैट फाइट में बदल गई। लेकिन आपको बता दें ये कैट फाइट बातों की ही थी। खैर इसी के साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि एक बार फिर से करीना की ओर से सारी की सारी लाइमलाइट अपनी ओर कर ली है मीरा राजपूत ने। जी हाँ, इन दिनों दोनों के ही लुक्स की काफी समानताएं की जा रही हैं, जहां कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ना होते हुए भी कड़ी टक्कर देती दिखी हैं मीरा, जो कि वाइफ हैं शाहिद कपूर की, और उन्होंने दी है कड़ी टक्कर करीना को। जी हाँ, एक और फोटो सामने आया है मीरा का, जिसमें काफी बेहतरीन अंदाज में दिखी है मीरा राजपूत, जहां फिर से की जा रही हैं उनकी करीना के साथ समानताएं। खैर इसी के साथ ही मीरा को लेकर ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही बॉलीवुड में देख सकती हैं मीरा राजपूत। खैर इसी के साथ ही देखना ये भी होगा कि ये सब खबरें कितनी सच साबित होती हैं। बीते काफी दिनों से खबर जोरों पर है कि माधुरी दीक्षित एक बार फिर से दिखने वाली हैं बड़े पर्दे पर फिल्म टोटल धमाल के साथ। तो वहीं इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा ही चर्चाएं हो रही हैं, जहां माधुरी 17 साल के बाद अनिल के साथ रोमांस करते हुए कॉमेडी का तड़का लगाती दिखने वाली हैं। तो वहीं इस फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है। जानकारी देते हैं आप सभी को, अब ये खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म में दिखने वाले हैं रितेश देशमुख। जी हाँ, धमाल सीरीज के साथ पहले भी काम कर चुके हैं रितेश देशमुख, और उन्होंने इस बात की खुद ही पुष्टि की है कि वो भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। बता दें आप सभी को, पहले ये खबर सामने आई थी कि अजय देवगन ने कर दिया है संजय दत्त को रिप्लेस। तो वहीं देखना होगा कि कैसे फिल्म में दिखते हैं रितेश देशमुख। खैर अभी तक यही लग रहा है कि फिल्म में माधुरी अनिल के बीच आएंगे रितेश। वेल अब आखिर क्या रोल होता है रितेश का, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता लगेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन इन दिनों सलमान खान के भाई अरबाज के साथ फिल्म प्रमोशन में बिजी हैं। जी हां, दोनों फिल्म तेरा इंतजार को प्रमोट कर रहे हैं। सनी के साथ तेरा इंतजार की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं अरबाज का कहना है कि वो उनके साथ फिर काम करना पसंद करेंगे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चलें कि हालिया इंटरव्यू में पूछे जाने पर कि क्या वो अपनी सह कलाकार सनी को अपनी आगामी फिल्म में लेना चाहेंगे, तो अरबाज ने कहा अगर मुझे सनी के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगा। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान अरबाज ने दबंग 3 की शूटिंग अगले साल के मध्य से शुरू होने की पुष्टि की है, और साथ ही फिल्म तेरा इंतजार के प्रचार के सिलसिले में अभिनेता ने कहा कि फिल्म दबंग 3 की कहानी के हिसाब से जरूरत पड़ने पर सनी को लिया जाएगा। गौर हो कि दबंग सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों में अरबाज की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा ने आइटम का तड़का लगाया था। तो वहीं मुन्नी बदनाम और पांडे जी सिटी, ये दोनों गानों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। तो वहीं अरबाज की बातों पर यकीन किया जाए तो हो सकता है कि मलाइका की जगह सनी लियोन दबंग 3 में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि लगातार ही खबरों में बना रहता है। जी हाँ, बता दें आप सभी को, देश का सबसे विवादित शो कहा जाता है इस शो को, क्योंकि इस शो में जो कंटेस्टेंट होते हैं वो विवादों से घिरे रहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से अपने एक कंटेस्टेंट की वजह से काफी विवादों में घिर गया है ये शो। आज हम बात करने वाले हैं सीजन 11 की ही एक एक्स कंटेस्टेंट बिनाफ्शा सूनावाला के बारे में। जी हाँ, घर से बाहर आते ही उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जहाँ इस इंटरव्यू में बिनाफ्शा ने काफी सारी ही खुलासे किए हैं। जी हाँ, प्रियांक को घर से बाहर आते ही भाई तक कह दिया है बैन ने। तो वहीं इंटरव्यू में बैन ने कहा वो काफी बिंदास हैं, साथ ही वो ज्यादा सोचती नहीं है। बैन ने ये भी कहा पता नहीं क्यों लोग इसे इतना बड़ा बना रहे हैं, हम दोनों यानी कि प्रियांक और वो पहले से ही एक दूसरे को काफी चिढ़ाते रहते थे और एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। बैन ने आगे ये भी कहा कि मैं घर के अंदर उनके साथ जो भी कर रही थी वो सिर्फ एक मजाक था। प्रियांक मेरे लिए मेरा भाई जैसा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा हेडन अपनी फोटोज को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बीते दिनों वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी की फोटोज को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, तो उसके कुछ समय बाद वो अपने बेटे जैक लालवानी के साथ फोटोशूट कराती नजर आई। तो अभी हाल ही में वो एक बार फिर से अपने बेटे जैक की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करती हुई नजर आई हैं। फोटो में देख सकते हैं कि नन्हे जैक जमीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो की जो सबसे खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है वो उनकी ड्रेस है। जी हाँ, उन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है जिस पर उनका नाम यानी जैक छपा हुआ है, और उनकी फोटो की खूबसूरती इस बात से और ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि लीजा हेडन ने अपने बेटे जैक का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया।
उन्होंने जैक की काफी तस्वीरें शेयर की, लेकिन किसी भी फोटो में चेहरा नहीं दिख रहा है। अब इस बात का क्या कारण हो सकता है ये तो वो खुद ही बता सकती हैं, लेकिन फिर भी जैक की ये फोटो देखकर तो हर कोई कहेगा कि वो काफी क्यूट हैं। दोस्तों देखा होगा आप सभी ने, ये थी दिन की 9 बड़ी खबरें जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। जहां टॉप 1 की खबर तो काफी हैरान कर देने वाली थी, जो कि थी अबराम खान को लेकर। साथ ही अबराम जब भी टीवी देखते हैं उनको ये लगता कि शाहरुख खान यानी कि उनके पापा के पापा हैं अमिताभ बच्चन। ये खुद शाहरुख खान ने एक ट्वीट करके बताया है, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद ही की है। इसी के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि इन दिनों एक पार्टी काफी जोरों शोरों से चर्चाओं में है, जहां कटरीना कैफ के साथ साथ आरव और कई सारे लोग भी दिखाई दिए हैं। ये आपने रिपोर्ट के जरिए देखा होगा। इसी के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि माधुरी दीक्षित जो कि अनिल कपूर के साथ 17 साल बाद दिखने वाली हैं, ऐसी खबरें रही हैं कि टोटल धमाल के साथ माधुरी दीक्षित दिखने वाली हैं। उसमें अब एक और नया नाम सामने आ रहा है, रितेश देशमुख का। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि रितेश देशमुख भी इस फिल्म का पार्ट होंगे। ये रितेश ने खुद ही पुष्टि की है। खैर दोस्तों, ये थी टॉप 9 बड़ी खबरें जो कि आपने देखी होंगी एक के बाद एक। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।